सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का पोस्टमार्टम। करना तो पोस्टमार्टम ही है, लेकिन इससे पहले कि मैं मुत्तहदा को नजराना अक़ीदत पेश करता और साथ में पीपल्स पार्टी को भी मेरे प्यारे वज़ीर आज़म ने, अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, मैं तीसरी मरतबा ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्हें मेरी ये उम्र भी लग जाए। एक ज़बरदस्त सी खबर है, एक ज़बरदस्त सी चीज़ है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ खुसूसन, और उनका एक इंटरव्यू है अल जज़ीरा को, कतरी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ नादिर शाही, कुछ चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं। कुछ सेकंड्स का है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे एंड देन फिर हम इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर आते हैं। इस अज़ीमुश्शान नादिर शाही चश्म कुशा इंटरव्यू में मेरे वज़ीर आज़म ने यू टर्न के मुतनाज़ फ़लसफ़े के फ़यूज़ व बरक़ात, उसके फ़ज़ाइल से उम्मत को, इस दुनिया के तमाम बाशिंदों को आगाह फरमाया। उन्होंने बताया कि सिर्फ अहमक ही हैं जो यू टर्न नहीं लेते, बाकी दानिश्वर हैं वो सारे लोग जो अपना रास्ता बदल दिया करते हैं। मैं गड़बड़ा गया हूँ, कन्फ्यूज गया हूँ। इस हिसाब से अगर तारिक बिन ज़ियाद साहब को देखा जाए तो वो तो इमरान खान साहब के मुकाबले में ऐन मतलब हिमाकत का इर्तिकाब करते नज़र आते हैं। इस हिसाब से इल्ला माज़ल्ला, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इस हिसाब से तो मुझे पूरी इस्लामी तारीख़ पर नज़रसानी की ज़रूरत पेश आ जाएगी। वो सब सही है या ये सही बयान फरमा रहे हैं? मेरा ख्याल है ये गलत बयान कर रहे हैं। खान साहब ने खुशी का इज़हार फरमाया कि मैं खुश हूँ कि लोग मुझे यू टर्न वज़ीर आज़म कहते हैं। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर बातें इतनी सख्त हैं कि मैं कम से कम भी कोई बात करूँगा तो उस पर मामलात में आगे बढ़ते हैं। खान साहब फरमाते हैं नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। लोग इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ है वो पाकिस्तान जिसकी ये बात कर रहे थे। बता रहे थे कि जिस नए पाकिस्तान में वो रहते हैं, मैं और आप नहीं, जिस नए पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़म रहते हैं वहाँ कानून की अमली तौर पर हुक्मरानी है। गज़ब खुदा का। अब आप देखिए, एक ही मुल्क में दो माशरे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, मैं और मेरा वज़ीर आज़म। जिस मुल्क में, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में मैं पनप रहा हूँ, ज़िंदा रहने की कोशिश में एड़ियाँ रगड़ रहा हूँ, वहाँ मेरा वज़ीर आज़म नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ मामलात दर हकीकत हैं क्या, मेरे मसाइल का इदराक क्या करेगा वो, मेरे मसाइल का दरमा क्या करेगा वो। खान साहब फरमा रहे थे कि करप्शन फ्री गवर्नेंस हमने की है। 13 माह में करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया। हुजूर, सामने आया लेकिन आपने नजरसानी नहीं की, सामने आया लेकिन आपने देख करके अनदेखा कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, चौथी मरतबा मैं इसी चैनल पर अपने इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो चश्मकुशा रिपोर्ट जिसमें उसने आपके मौजूदा वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक के बारे में शुकूक व शुबहात का इज़हार करते हुए उनकी इनकॉम्पिटेंस को हाईलाइट किया। आप उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज कि आपका एजेंडा अपने लोगों की दुरुस्तगी नहीं है। मैं बहुत सोच विचार के बाद ये जुमले कहने पर आज मजबूर हुआ हूं क्योंकि आपके जितने MNA, MPs, जितने मिनिस्टर्स, जितने तीसमार खान या मिसेस तीसमार खान आते हैं मेरे प्रोग्रामों में, अव्वल तो मुझसे दीदा दानिस्ता कतरा जाते हैं, वो सब चौरंगी घुमा जाते हैं। उनसे सवाल कुछ पूछो वो जवाब कुछ दे रहे होते हैं। मैं बात कर रहा होता हूँ चीन की, वो बात कर रहे होते हैं तुरान की। मैं जिक्र करता हूँ हिंदुस्तान का, वो जवाब देते हैं ईरान का। जस्ट बिकॉज कि उनकी नौकरियां हैं, मामलात हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके एजेंडे में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बाद तीसरा नाम कोई है नहीं। माजरत के साथ आप दोनों को एक काम कीजिए, मेरी तरफ से मेरी बला से फांसी पे लटका दीजिए इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले। सहनू की मेरे मामू के लड़के थोड़ी हैं वो दोनों साहिबान, लेकिन कीजिए तो कुछ। परवेज खटक का एहतसाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपको प्यारे हैं। आमिर कियानी का एहतसाब कर लीजिए, लेकिन आमिर कियानी मतलब मामलात हैं, फाइनेंस और ये और वो बहुत सारी चीजें। आमिर कियानी एक इतना बड़ा कांड रचाने के बाद उनको आपने हटाया। आपकी मौजूदा वजीर इत्तलात ने उस बारे में शुकूक व शुबहात का इज़हार करते हुए बयान दाग दिया। आज तक आमिर कियानी का कुछ नहीं हुआ। वो दवाओं की, अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी थी, अरबों रुपए का डाका था, आवाम की जेब पर मारा गया।
आप कह रहे हैं एक करप्शन का केस सामने नहीं आया, 2 मैंने बैठे बैठे गिनवा दिया। आप किधर होते हैं? बनीगाला पाकिस्तान से बाहर है, इस्लामाबाद कौन से सैयारे पर है जो आपको पता ही नहीं चल रहा कि बारात जा कहां रही है? आपको एक केस नजर नहीं आता। मैंने बैठे बैठे 2 गिनवाए, और ये मैं इंतहाई इज्ज, इंकिसारी और इख्तिसार से काम लेते हुए बयान फरमा रहा हूं, वरना अगर मैं जिक्र करने पे आऊं तो और बहुत सारी चीजें हैं। खान साहब फरमाते हैं कि मईशत का सवाल आप मुझसे 5 साल बाद पूछिएगा, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 5 साल दम घुट रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इल्ला माज़ल्ला मैं अपनी सोसाइटी, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? ये मैं जानता हूं हम 2 मुख्तलिफ अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। आज मेरे पास एक बूढ़ी मां की कॉल आई, उसकी 5 जवान बेटियां हैं, उसका एक इकलौता सहारा। आपके इत्तेफाक है, इट में भी इत्तेफाक, ठीक है, आपने दीदा उदानिस्ता, आपका क्या लेने देना इससे, लेकिन आपके बरसर इख्तिदार आने के बाद उस बेचारे से 3 मुलाजमतें छीनी। और ऐसा एक आदमी नहीं है खान साहब, ऐसा एक आदमी नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी, मईशत को इस्तेहकाम नसीब होगा, कब होगा? लोग डाके मारने पर आ गए, छीना झपटी उरूज पर है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काबू नहीं कर पा रही इन जराइम को। मैं साइड नहीं ले रहा हूं उन लोगों की जो ये सब चोरी चमारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी करें तो क्या करें? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना। मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है यार, हमारी पिच एक जैसी नहीं है। फरमाते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी जांचने का वक्त 5 साल के बाद होता है, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में ऐसा नहीं था। आपने बीच में ही सीना को भी शुरू कर दी थी, आपने बीच में ही रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे, धरना इधर, धरना उधर, कंटेनर उधर, शोर शराबा। आप पाकिस्तान की वो वाहिद अपोजिशन थे जिसने एक अकेली जमात ने तिगनी का नाचना चाहा था हुकूमतों को। ठीक किया था, हुकूमतों का काम ही है, उनको अच्छा है कि आप जैसी अपोजिशन मिले। लेकिन अब जब अपोजिशन ये हरकतें कर रही है तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है? वजीर आजम शादाव फरहत थे कि उन्होंने बड़ी मछलियों को मेगा क्रिमिनल करप्शन केसेस में जेल भेज दिया। पूछना यह था कि कितने रुपयों की रिकवरी हुई हुजूर? वो बेचारा जो इंटरव्यू लेने के लिए आया था, सीधा साधा कोई शरीफ सा आदमी था, उसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ के मामलात क्या हैं, वो तो किसी और सैयारे से आया था। मुझे ज़रा अगर बयान फरमाएं तो मैं ज़रा अपनी भी गिरा में बांध लूँ। कितने अरब रुपए की करप्शन का आप दावा किया करते थे, कितने अरब रुपए आपने वसूल फरमाए? शुक्रिया के साथ दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे प्राइम मिनिस्टर को मेरी भी उम्र लगाए, नजर बद से उन्हें बचाए। इसके साथ ही अब मैं भी यू टर्न लेता हूं। पार्ट सेगमेंट 1, बानियान तहरीक पाकिस्तान की कुर्बानियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि रंग लाई। कराची चर्च इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बन गया। अब आप कंफ्यूज आ गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं हज़ियान बक रहा हूं। नहीं, एक बैक़वामी जरीदे में ये शाये हुई है चश्मकुशा रिपोर्ट, और उसने कराची वालों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। भुट्टो वालों का पता नहीं, लेकिन कराची वालों का पता है। वो कराची वाले ख़ास तौर पे जो सर उठा करके महाजिर हो जाते हैं इलेक्शन से 4 घंटे पहले, और उसके बाद फिर महाजिर उनको जूते मार मार के उनका दिमाग दुरुस्त कर देता है। कहना यह था कि अगर इसी हिसाब से मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ जाएंगे। इंसदाद मनशियात की जो वजारत है, जिसके ठेकेदार हैं शहरियार द ग्रेट आफरीदी, अगर वजीर ना होते तो पख्तून किसी फिल्म में काम कर रहे होते। डींगे मारने के, हज़ियान बकने के काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मुताद्दिद मरतबा में बात कर चुका हूँ प्रोग्रामों में। अब बात कर करके भी बोर हो गया हूँ। इनकी किसी बात को कम अज़ कम मैं तो सीरियस नहीं लेता, लेकिन इमरान खान साहब हैं कि इनसे मुतमईन ही चले जाते हैं। वो तो खैर उस्मान बुज़दार जैसी थकी हुई सवारी से भी मुतमईन है, अब उनका क्या किया जाए। ऐसा लगता है नए पाकिस्तान में सिर्फ नशे में बरकत रह गई है। अगर यकीन ना हो तो वसीम अख्तर से पूछ लीजिए, जिनके बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है, मुझे नहीं मालूम, कि शाम 6 बजे के बाद वो होश में नहीं होते। यकीन ना आए तो शर्जील इनाम मेमन से पूछिए, जिनको साबिक चीफ जस्टिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, रेड हैंडेड उनके कमरे से शहद और जैतून के तेल का एक मलगूबा, जो कतई शहद और जैतून का तेल नहीं था, जो शराब ही थी। ये मेरे ईमान का तकाजा है। लेकिन उस वक्त का चीफ जस्टिस भी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मामलात हैं। पीपल्स पार्टी दरूने खाना मेरा ख्याल है कि
बातें करती हुई पाई जाएगी इस एक प्रोग्राम के दौरान में कि लियारी वालों को भी तो रोज़गार देना है। जात ना बेचें तो क्या करें। मैं सारे लियारी वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सब मेरे भाई हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनको दीदा व दानिस्ता आपने तालीम से दूर रखा है ताकि वो जिए भुट्टो करके खुद गड्ढे में गिर जाएं और मर जाएं, बेरोजगारी के गड्ढे में। क्योंकि अगर उनके पास अकल आ गई तो फिर आपका रोजगार छिन जाएगा। वो एक ढाल जो आपने भुट्टो की जिंदगी की सूरत में अपने सामने रखी हुई है, आपसे नाम पूछा जाए आप जिए भुट्टो कह के मैं इसके नीचे छुप जाते हैं। आपसे पूछा जाए आपने क्या किया, आप जिए भुट्टो का नारा लगा के और चंपत हो जाते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कह रही है मैं भी तो हूँ, मैंने भी तो गुटखा फरोशी कर करके महाजिरों की बड़ी खिदमत की है, कराची वालों की बड़ी खिदमत की है। गुटखा बनाने वाला, कैन यू बिलीव, मैं हैरान रह गया खुदा की कसम, एक गुटखा बनाने वाला आज अरबपति है। मैं सिर्फ एक केस की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे। अरबपति है वो, कैनेडियन नेशनैलिटी भी ले ली उसने। इस हिसाब से ये पता चला कि दिहाड़ी सिर्फ फैसल सब्जवारी वगैरह की नहीं लगी, इन लोगों की भी लग रही है। कितने एमएनएज और एमपीएज हैं जिन्होंने गुटखा बना करके गुटखा माफिया की सरपरस्ती कर करके कराची को अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत शाक़ा से कराची वालों की कमर तोड़ी है। अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिक़ामत अता फरमाए। वो जो तकरार आपने शॉर्ट मोन्टाज में मुलाहिजा की थी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे के अयूब बयान करते नजर आ रहे थे, ये बेवक्त की नूरा कुश्ती मेरे अपने हिसाब से। फ़रूक नसीम की सूरत में जाहिर है कि जब इमरान खान साहब ने उनको गोद लिया है, ये साबिक नूर नज़र थे मुशर्रफ दी ग्रेट के, जो उस वक्त ग्रेट थे और अब कतई नहीं है, उनके वकील थे। उसके बाद अब ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कंधे पर चढ़ करके और फिर इमरान खान साहब के वहाँ जा कर के बैठ गए, कैंप में शामिल हो गए। मौजूदा दौर के अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, कुछ लोग इन्हें इनकी इनकिसारी के सबब, इनकी मोल्ड हो जाने की सलाहियतों के सबब कहा करते हैं। मुझे नहीं पता कितना सच है। एमक्यूएम कह रही है कि जी फ़रूक नसीम को आपने गोद लिया, ठीक है, लेकिन ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। तो पूछना ये था कि ये सिंध कार्ड तो वो उस वक्त भी गाय बगाए इस्तेमाल किया करती थी कि जब आप उनके पेरोल पे थे। जी एमक्यूएम, आप उनके पेरोल पर थे, पीपल्स पार्टी के पेरोल पे थे, जब अल्ताफ़ भाई को सूटकेस में पैसे भर करके पहुँचाया किया करते थे। ये काम रहमान मलिक साहब भी कर चुके हैं। एक ही इंटरव्यू में मेरे हत्थे चढ़े थे, उसके बाद से आज तक फ़ोन तक नहीं उठाते। रहमान मलिक साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ दूसरे इंटरव्यू देने की तकल्लुफ़ ज़हमत गवारा कीजिए। महाजिर कार्ड सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी इलेक्शन से कुछ दिनों पहले, और वो भी कुछ दिनों तक के लिए। उसके बाद कौन सा महाजिर और कहाँ का कार्ड, फिर महाजिर अपनी किस्मत को रोता रहेगा और आप जैसे जो चप्पलों में आए थे बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स में से घूमेंगे। उसके बाद फिर ये तो हंसी आ रही थी बेचारे, अल्लाह उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। खालिद द ग्रेट मकबूल, वजारत भी कौन सी दी है, कंप्यूटर खोलना बंद करना आता नहीं और आईटी मिनिस्टर लगा दिया। वो कह रहे हैं कि अब आपका जो है वो हिसाब लेने का वक्त आ गया है। हिसाब किताब में बहुत तेज़ हैं आमिर खान साहब और खालिद मकबूल साहब, इसीलिए हर बार दिहाड़ी लगाने में कामयाब हो जाते हैं। महाजिरों के मसीहा नाम निहाद अपने मेयर ने कुछ शिकवा किया है, ज़रा वो साउंड बाइट की सूरत में दिखाओ भाई, क्या है ये? सोशल मीडिया पे आपने मेरी रेड मार दी यार। सोशल मीडिया ही एक चीज है, फोरम है जहाँ पे काम होता है। मेरी बीवी सुबह कॉल कर रही है, शी इज इन यूएस, कि तुम कुछ पार्क में कुछ कर रहे हो क्या? मैंने पता नहीं कौन है क्या है। सोशल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठा हूँ भाई, वहाँ वही सब कुछ तो चल रहा है जो मोस्टली मैं चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्रेडिट आप कैसे छीन सकते हैं? हू द हेल आर यू, हाउ डेयर यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कर रहा हूं? कराची में डेंगी मच्छरों की भरमार, 1585, दोबारा पढ़ता हूं, महज 1585 केसेस रिपोर्ट। सूबे में रवां साल डेंगी से हलाकतों, जी हां हलाकतों की तादाद 8 हो गई। जिना अस्पताल में 3, निजी अस्पतालों में 300 से जायद मरीज जेरे इलाज हैं। डेंगी क्यों होता है? किसी कंपाउंडर से पूछ ले तो वो बताएगा, कचरा, गलाजत, व्हाटएवर। वो सारे पैसे जो स्प्रे मुहिम के लिए लगने चाहिए थे वो सब आप अपने घर पे पार्सल कर चुके हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अपने घर पे पार्सल कर चुके हैं। एक और खबर बता रही है माहौलियाती आलूदगी, शहरी सांस और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे। सरकारी अस्पतालों में दमे, फेफड़ों, सांस और जल्दी बीमारियों के रोजाना दर्जनों मरीज आते हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों में मिट्टी भरने से आबोहवा मजीद आलूदा हो गई। कई डॉक्टरों से मेरी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, कई मेडिकल स्टोर्स वालों के पास मैं बनफ़से नफीस गया। उन्होंने मुझे बताया कि जितनी बरकत उनके धंधे में, मैं दोबारा कहता हूं, जितनी बरकत उनके धंधे में इस एक शख्स के आने के बाद
बरसर इख्तिदार आने के बाद आई है, वो अपनी मिसाल आप है। वसीम अख्तर की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए आप पर इतना तबर्रा मैं करता हूं, इसलिए आप पर मैं इतना तबर्रा करता हूं। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, कचरा स्प्रे मुहिम की जब बात आती है, अमजद कायम खानी हमारे रिपोर्टर ने बड़ी ज़बरदस्त सी एक रिपोर्ट फाइल की थी, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहता हूं, उन्हीं की इजाज़त से ज़रा चलाइए भाई। वो फंड्स की बात कर ली जाए, उसमें कराची का जो बजट है वो 26 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद का ये बजट है। 700 अफराद को सिर्फ फ्यूमिगेशन की मद में जो है वो करोड़ों रुपए तनख्वाहें अदा की जाती हैं। कराची शहर के अंदर 209 यूनियन कौंसल मौजूद हैं। अगर एक यूनियन कौंसल के लिए 2 गाड़ियां भी मुख्तस की जाएं तो 418 गाड़ियां जो है वो शहर में स्प्रे करने के लिए दरकार होंगी। फ्यूमिगेशन की गाड़ियों की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के पास सिर्फ 60 गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें से भी 20 गाड़ियां नाकारा होकर ख़राब होकर खड़ी हुई हैं। बात की जाए अखराजात की तो एक गाड़ी के ऊपर जो है वो 8 से 9 हज़ार रुपये के अखराजात आते हैं। अगर 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए स्प्रे किया जाए किसी इलाके में तो 9 हज़ार रुपये के करीब जो है वो अखराजात आते हैं। एक इनसाइडर ने मुझे बताया कि नैयर रज़ा, रेहान हाशमी, मुईद अनवर, ज़ेर सरपरस्ती मेयर वसीम अख्तर एक जगह गठजोड़ हुआ, सरजोड़ करके बैठे। मेरी जंग का तस्करा आया, जाहिर है कि मेरा तस्करा भी आया होगा। सोचा जाने लगा कि मेरी कोई कमज़ोरी तलाश की जाए। वक्त से जंग कर रहे हैं आप। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ होना, तो होगा कैसे? पहले अपनी कमज़ोरियों से तो आजिज़ आ जाओ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मेयर कराची एक जगह कहते पाए गए कि ये मेरी कमियों को ग्लोरीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेजेंट करता है। वो सवाल जो मेरे सामने कोई पूछ नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ करके कर रहा है। मेरे ऊपर 40 मुकदमात हैं। मैं एक एजेंसी को मैनेज, इन्वर्टेड कॉमास में दोबारा कहता हूं, मैं एक एजेंसी को मैनेज करता हूं, ये दूसरी को मेरे पीछे लगा देता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं किसी एजेंसी को मूव करवाने वाला? भाई मैं तो सिर्फ गला फाड़ के चिल्लाने की कुदरत रखता हूं, वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। वो एजेंसियां जाने और आप जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आप दोनों आपस में निमट लीजिएगा। मेरी कमी उस पर कुदरत रखना और ये और वो। नैयर रज़ा, चलो यार नैयर रज़ा पे शुरू करो। नैयर रज़ा की वो वीडियो दिखाओ जिसमें वो लोगों की स्यारें, वो उसका लूप है या शॉर्ट है? लूप है, चलाओ ज़रा। ये नैयर रज़ा जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ठेकेदार हैं। ये इनके आसपास जो हैं वो इलाका मकीनों की नहीं, ये डीएमसी के कुछ असातिज़ा कराम हैं, मर्द-ओ-ज़न। ये एहतजाज करते पाए गए थे क्योंकि इनकी सैलरीज़ जो हैं इंक्रीज़्ड, रिवाइज्ड सैलरीज़ मौसूफ़ खा कर बैठे हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ गालम गलोच हुई है, ज़ाहिर है कि इस वजह से इसकी आवाज़ बंद कर दी गई है, वरना वह साउंड के तौर पर चला था। ये ज़िला कोरंगी इलाका मलीर का एक मेरा ख्याल है स्कूल है या ऑफिस है, टाउन ऑफिस है वल्लाह आलम, जिसमें ये मौसूफ जो हैं वो ठेकेदार पहुँचे थे। इनके कुछ चमचों ने ख़वातीन देखे, ने हजरात देखे और इन्होंने वहाँ बदकलामी का अज़ीमुशान मुज़ाहरा पेश किया। वरना ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल है, ये चमचों की फ़ौज ज़फ़र मौत जो उनके आगे पीछे थी। नैयर रज़ा की अगर बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल में आया था 80 गज़ के घर में, सामने दिखाने के लिए, मतलब जिसको कहते हैं एक कवरअप है, कैमोफ्लाज है, दिखाने के लिए। ये है नैयर रज़ा, दिखाने के लिए ये 80 गज़ के घर में रहता है और 1000 गज़ का बंगला साइड पे रखा हुआ है। इसकी एक करतूत तो मैं बता भी चुका हूँ कि एक जगह इन्होंने, मैं अल्लाह माफ़ करे विदाउट डिस्पेक्ट कहना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल कह ही देता हूँ क्योंकि नैयर रज़ा से ज़रा मामलात हैं। अय्याशी के लिए इन्होंने फ्लैट जो है वो पेरोल पर रखा हुआ है। ये हैं महाजिर कौम के अपने, ऐसे तो पराए भी नहीं होते। भंगियों तक का बजट ये बंदा खा गया। कितने लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेंजर पे मुझसे राब्ते में, कॉल्स कर करके। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हजरात हैं जो डरते हैं, आज भी डरते हैं, और वो भी नैयर रज़ा जैसे। मतलब हद हो गई खुदा की कसम। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। उन पर यह बेचारा भारी पड़ा हुआ है। इसको ये नहीं पता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कोई और तुम पर भी भारी पड़ सकता है। ये है वो नैयर रज़ा, और इसको सरपरस्ती हासिल है वसीम अख्तर की, डायरेक्टली आमिर खान की। ये आमिर खान के चमचे हैं। अच्छा, मुझे याद आया आमिर खान पे वो कुछ और मर्द-ओ-ज़न को आपने सोशल मीडिया पे लगाया था कि आमिर खान ने मुझ पे केस किया था। केस तो मुझे याद है 10 करोड़ रुपए का किया था। वो केस गया कहाँ? जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मेरे प्रोग्रामों में कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई बैठता नहीं है,
शेर सुन लो। जाहिल को अगर जहल, जाहिल तुम्हें कह रहा हूं नाशमेत, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जिसे चपरासी नहीं बनना चाहिए था वो एमपीए बना है, जिसे बात करने की तमीज नहीं है उसे एमएनए बना करके असेंबली में भेजा है, और जो उससे भी गया गुजरा उसे वजीर बना दिया। आज चलो तुम लोग कहते हो मेरे प्रोग्राम में मेहमान नहीं आता। मैं ऑन एयर तुम्हें कह रहा हूं, आमिर खान से शुरू करता हूं। आमिर खान, खालिद मकबूल, कुंवर नवीद, फैसल सब्जवारी, मेयर वसीम अख्तर, और ये तो खैर बच्चे, नैयर रजा, रेहान हाशमी, मोईद अनवर, जिस किसी में इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर यह रिस्क लेने का दमखम है, मैं ऑफर करता हूं अगले इतवार का प्रोग्राम मैं इसी स्टूडियो में आपके साथ करूंगा। आप तमाम हजरात इनफरादी तौर पर चाहें या इज्तिमाई तौर पर, अकेला अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे निपटूंगा। अगर आप वाकई महाजिर कौम के सच्चे पक्के मर्द बच्चा सुपूत जिसको कहते हैं अगर हैं, ये जहमत गवारा कीजिए। सोशल मीडिया पे छिछोरापन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और अगर इससे आगे बढ़ करके आपने कुछ करना किया तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि ना मैं वली बाबर हूं, ना ये 2000 का, 2003 का, 2006 का, 2008 का वो ज़माना है। फिर मामला आते हैं ज़रा सोच समझ करके। आप सोच रहे थे मुझे मैनेज कैसे किए जाए, मैं करूँगा, उसके बाद फिर वक्फे पर जाना है। वसीम अख्तर फंड्स और वसाइल का ये रोना बंद करे बेवा औरतों की तरह, या तो फिर सर में खाक डाल करके और जंगल में जा करके बैठ जाए, फिर मेरा इससे कोई रोना पीटना नहीं। फिर जो आएगा उसकी जगह उसको निपट लूँगा। लेकिन अगर सीट पे तो काम करवाई। इनका चमचे जो हैं नैयर रजा, स्टाफ की तनख्वाहें दें, इलाके पर तवज्जो दे। इलाके में तो मौसूफ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे कुछ तबर्रे के बाद कहीं कहीं इनकी झलक नज़र आनी शुरू हुई है। इलाके में मुहर्रम जैसे ही आया है, किसी जगह पहुंच गए थे और वहाँ जा करके इन्होंने थूक लगा करके एक दो जो है वो पैचेस लगाए थे। लेकिन बहुत एक ज़बरदस्त बात जो हुई, मुझे किसी ने ये कहा कि इलाका मकीन उठ खड़े हुए एक जगह, और उन्होंने कहा जो रोड 6 महीने से नहीं बनी उस रोड को अब बनाने क्यों आए मुहर्रम की वजह से, और इनको जूते लात मार करके निकाल दिया गया। चलो कम से कम लोगों में इतना शऊर तो आया, आई एम ग्लैड। मोईद अनवर फर्जी मंसूबों से तायब हो, गंगा स्नान से परहेज करे। वो जो नाश्ता कमेटी को पहुंचाया जाता है हर महीने नजराना, उसमें ज़रा ना सिर्फ कमी की जाए बल्कि उसको बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। जिस तरह से तफसीली मैंने पोस्टमार्टम किया नैयर रजा का। दूसरे हैं जनाब रेहान हाशमी। रेहान हाशमी जो आपने मुझे कॉल कराई थी, मैंने एक मरतबा तो सुन ली, एक मरतबा मैंने आपकी कॉल सुन ली, और आपने मेरे किसी करीबी से करवाई थी। मैं उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मेक श्योर इट इज़ द लास्ट कॉल फॉर यू। ये आपके लिए मेरा ख्याल है एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। अगली मरतबा कोई कॉल नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। अपनों को नवाजने से बाज आ जाओ, वरना अगली मरतबा तुम्हारा नंबर होगा। ये जो वाटर पंप पे छिछोरापन कर रहे थे ना तुम अपने लोगों में, वो जो गुटखा माफिया के सामने, वो जो गुटखा मुंह में रखे बगैर जिनका दिन नहीं गुजरता, चंद एक अकल के अंधों को घेर करके तुम वाटर पंप पे कश्मीर की इत्तेहाद यकजहती बेच रहे थे। ये देखिए आप, जैसे कश्मीर को आज़ादी करा लेंगे। कौन कौन महाजिर कौम के रहनुमा है, मैं तो हैरान हूँ खुदा की कसम। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो कुछ और तबर्रा रह गया, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह 5 दिन की छुट्टी बजाएंगे साहब। वेलकम बैक नाजरीन। MQM से छेड़छाड़ जारी है। वसीम अख्तर कहते हैं उजड़े पार्कों की दुरुस्तगी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। पापी पेट पता नहीं क्या क्या कराएगा। हिल पार्क की अराजी पर अर्बन फास्ट तामीर होगा। जंगल जैसी सहूलतें पहले ही मौजूद हैं। गज़ब खुदा का, पूरे शहर को जंगल बना दिया अल्लाह के बंदे। जान लोगे बच्चे की, कराची के अवाम को बेहतरीन तफरी मिलेगी। कराची के अवाम को तफरी बाद में मिलेगी, पहले कराची के अवाम से तफरी करना तो बंद करो। KMC के पास ऐसी ज़मीन है जिस पर नाइट बाजार लगाए जा सकते हैं। नाइट प्रोग्राम पे बड़ी तवज्जो रहती है आपकी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया था, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। दुनिया की तारीख का पहला मेयर है जिस पे सिर्फ 40 मुकदमात हैं, दुनिया की तारीख का। और हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो अपने आप पर, मतलब अपने आप का मतलब हम सब पर हंसी आ रही है कि हमें इस पूरे 2-2.5 करोड़ की आबादी में से ये एक नौरतन मिला था, बताओ। और सब
कोहकाफ चले गए थे। जहां यूनिवर्सिटी तामीर होनी चाहिए थी वहां शादी हॉल तामीर हो गए। ख्वाजा हजार से पूछो ख्वाजा हजार से पूछो, छोटी दुनिया बताएंगे। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, क्या हुआ? चप्पल में आए थे, अब यहूदियों की तरह फ्रेंच कट रख करके घूम रहे हैं। ख्वाजा हजार पे बड़ा मुझे लतीफ़ा याद आया, जब उन पर नन्ना मुन्ना सा कातिलाना हमला हुआ तो एक बड़े अफसर को उन्होंने इत्तला दी। बड़े अफसर पहुंचे और अब याद आई गई है तो मैं शेयर कर दूं। आपकी वालदा मुअज़्ज़मा और बड़ी अम्मी मतलब घर वाली भावज हमारी, उनके सामने अफसर ने ख्वाजा हजार से कहा, डांस देख के जल्दी आ जाया करो भाई। यार मैं हैरान हूं, खुदा की कसम, महाजिर कौम को हो क्या गया है? उर्दू बोलने वाले, उनकी हिस काम मर गई है। इन जैसे लोगों को, इनकी अय्याशियों की दास्तानों से खुदा की कसम आसमान टूट पड़ेगा अगर मैं ऑन एयर लंतरानी शुरू कर दूं। ये तो मैं बहुत बच बचा करके, और मैं वाहिदी मेंटल आदमी हूं जो ये सब कुछ कर रहा है, वरना और तो कोई मामलात हैं। प्लॉट किसको नहीं चाहिए होता। फैसल सब्जवारी को देख लो, अभी उसका शॉर्ट मोन्टाज चलाया था। उसको शादियां करने से फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है, सही है, शादी करना कौन सी गलत बात है, वो तो सामने वाले को अकल होनी चाहिए किससे शादी करना। खैर बहरहाल, लेकिन कहने का मकसद, भाई मुझसे अच्छी उर्दू तो नहीं है तुम्हारी, आ जाओ कर लेते हैं 2-2 हाथ। या तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, आलू छोले की दुकान लगा लूंगा, या तो तुम दोबारा 150 रुपये वाली चप्पल में जाना। ये जो वसीम अख्तर से तुमने 1.5 करोड़ रुपए की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी ली है ना, नो यू डोंट डिजर्व दैट। महज लल्लो पच्चो करके, और जो तुम मकाम अपने तौर पर तुमने हासिल कर लिया है, वो मकाम है नहीं तुम्हारा। अव्वल तो तुम्हारा कोई मकाम ही नहीं है यार, लाहौल लाहौल। अब जरा कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। एक वेकअप कॉल है महाजिर कौम के मसीहाओं के लिए। अगर वक्त मिले अपने छिछोरापन से, माल बटोरने से फुर्सत मिले, तो ज़रा एक सीरियस कॉल है, वेकअप कॉल है, ज़रा उस पर तवज्जो दे लो। हालांकि मुझे पता है तुमने अपने बानियों को नहीं छोड़ा, उनके मज़ार की अगरबत्तियां बेच के खा गए तुम लोग नहीं, बड़े मामलात हैं। एक मौसूफ हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, डॉक्टर इमरान फारूक, ब्रेन ऑफ MQM। मैं और किसी चीज़ में नहीं जाता। इमरान फारूक को बुरा कहने वाले, इमरान फारूक को अच्छा कहने वालों की बहुत सारी तादाद आपको मिल जाएगी, लेकिन एक आदमी, मेरी तो हसरत है, और तारीफ़ वो है जो आपका ओपोनेंट करे। एक आदमी, मुझे हसरत है कि इमरान फारूक की सलाहियतों से अदम इत्तेफाक करता हुआ कोई शख्स मुझे मिल गया होता। बखुदा मुझे नहीं मिला। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि ही वॉज द सोल फोर्स बिहाइंड MQM। अल्ताफ हुसैन तो सिर्फ एक चेहरा था, चलाने वाले MQM को ये थे। अजीम अहमद तारिक साहब के साथ क्या किया आपने? बाहर से कोई आकर के तो नहीं मार गया था। अब सवाल आप किसी से कीजिए, PSP से, मुत्तहदा लंदन से, क्या नाम है उनका आजकल जो पाकिस्तान का नाटक कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान से, जवाब कोई भी नहीं देगा कि अजीम अहमद तारिक साहब की विकेट किसने ली थी। शो से पहले मुझे बताया गया कि इमरान फारूक साहब की डेथ एनिवर्सरी आ रही है गालिबन कल, ये 17 तारीख को, और ये वही तारीख है जिस दिन बानी MQM को उनकी मरण, मेरा मतलब है जन्मदिन का तोहफा देने के लिए इमरान फारूक साहब की विकेट ली, और वो भी अपनों ने। ये अपनों की तारीख है, खुद ही मार करके खुद ही दुआ कर रहे होते हैं, फातिया में शरीक भी होते हैं, चहलुम के लिए बिरयानी वगैरह भी लाते हैं। मैंने इमरान फारूक साहब की कब्र पर खड़े होकर जो कुछ महसूस किया, ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बना करके कहता हूँ कि मैं उस कब्र पर खड़े होकर के मैंने ज़िंदगी को जितना बेबस पाया, शायद ही कभी कुछ ऐसा मैंने महसूस किया हो। मैं सोचता रहा कि इस ज़मीन के अंदर इस वक्त वो आदमी है जिसके पीछे लाखों आदमी की एक तादाद, एक जमीयत हुआ करती थी, जिसने कितने लोगों को एक शनाख्त दी। आप MQM से कुछ भी करें, इनराफ करें, जो भी कुछ करें, MQM ने जो चोरी चमारी की वो उससे ज़्यादा कौन बयान कर चुका है, या जो कुछ भी है, लेकिन इमरान फारूक के रोल से आप इनराफ नहीं कर सकते। और अब हालत ये है
सुबह से मैं इस मौजू पर बात करने के लिए यूं समझिए कि मरा जा रहा था, लेकिन हमारे रहनुमाओं मसीहाओं को इल्ला माज़ल्ला मौत नहीं आई ये सुनने से पहले। इमरान फ़ारूक की बेवा शुमाइला इमरान फ़ारूक साहिबा को अल्लाह उन्हें सेहतियाबी अता फ़रमाए। उनकी उसरत की ये तस्वीर जो आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में भी देख चुके हैं, एक चैनल ने इस हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट भी नशर की थी। ये दोनों बच्चों को ज़रा गौर से देखिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। आप पंजाबी हों, आप पख्तून हों, आप सराइकी हों, आप यहूदी हों, जी आई डोंट केयर, ज़रा महसूस कीजिए उन बच्चों के चेहरों पर पाई जाने वाली अजियत। उनका बाप सर पे नहीं है। देखिए इन बच्चों की उम्र है ये सब कुछ झेलने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले में, और आप कौन है ये सब सवाल करने वाले। लेकिन शुमाइला इमरान फ़ारूक के सर से शौहर का साया नहीं, ज़िंदगी का साइबान हट गया, हटा दिया गया जी, मारा गया है। अपनों नहीं मारा है, सब जानते हैं, केस कहीं नहीं चल रहा। पाकिस्तान में भी टाइम पास हो रहा है और लंदन में तो खैर चलो उनके एजेंडे पे ही थे। यार उन बच्चों के साथ तो ना करो ना। ये महाजिर कौमी मूवमेंट कहाँ है? इलेक्शन में मोमबत्ती जलती है, उसके बाद फिर बुझ जाती है, अगले दिन फिर ले आके कहीं गाड़ देते हैं। चेयरमैन साहब की अपनी मामलात हैं, वो अर्श से ही नीचे नहीं आ रहे। पाक सरजमीन पार्टी तो डे वन से ओन नहीं करती इमरान फ़ारूक को, तो वो बेवा और बच्चों के लिए क्या करेगी। MQM लंदन का हाल ये है कि वो उन्होंने जिस तरह से वो अपने हर रहलत कर जाने वाले, इंतकाल कर जाने वाले, सो कॉल्ड शहीद हो जाने वाले या लिटरली शहीद हो जाने वाले लोगों के साथ करते हैं कि चिएँ पड़ें और उसके बाद फिर हाथ जाड़ के खड़े हो जाते हैं। इमरान फ़ारूक की बेवा को स्टेज 2 कैंसर है, जबड़े का कैंसर उनको है। उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो एक ऐसे घर में रह रही हैं जो किसी भी वक्त उनसे छिन सकता है। उनके बच्चे इस सरजमीन पर जिस पर मैं और आप मौजूद हैं वापस नहीं आ सकते, जस्ट बिकॉज कि यहाँ अभी तक MQM का इफरीत कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से तो पाया जाता है। जिन्होंने बाप को ना छोड़ा वो बच्चों को माफ करेंगे। बच्चों का तो खिलवाड़ ना करो यार। MQM पाकिस्तान, वसीम अख्तर, आमिर खान, ख्वाजा इजहार, फैसल सब्जवारी, खालिद मकबूल, मोहम्मद हुसैन और पता नहीं कितने, ये नैयर वैयर तो ये से टुच्चे चोट चपाटे में आते हैं। मतलब खुदा का खौफ करो यार, ये तुम्हारा ही अंग थे, महसूस करो तो ये तुम्हारा अंग है। कुछ हया करो। ये हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं है। MI5, MI6 लंदन ये उनका काम भी नहीं है। आज ये वक्त उन पर आया है तो कल ये वक्त तुम्हारे बच्चों पर भी आ सकता है। तुम कैसे इतने मुतमईन हो यार? तुम्हें नींद कैसे आती है? नींद पे मुझे याद आया, वसीम अख्तर साहब कहते पाए गए थे, मैं भूल गया कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। वसीम अख्तर साहब अभी तो इब्तिदा है, आप अपना तारुफ हवा बाहर किए, नींद आएगी भी नहीं। हर गुजरता दिन आपको आपके अंजाम से करीब करेगा। ये मेरी चेतावनी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत है, ये कुदरत है उसकी जो उसने लिख रखा है। मैं जानता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी गई किताब भी अक्ल के अंधों को रास्ता नहीं दिखा पाती। इसमें इस किताब का खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कोई कसूर नहीं होता, मैं और आप अक्ल के अंधे होते हैं। लेकिन बच्चे तो आपके भी हैं। कुछ अक्ल के नाखून लो यार, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। मैं परवरदिगार आलम से, कितना देर रह गई भाई, मैं परवरदिगार आलम से मुल्तमिस हूँ, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में इन बच्चों पर, इनकी माँ का साया सलामत रखें। इन खातून के लिए अल्लाह ताला सेहतियाबी की कोई ऐसी सबील निकाले जो मेरे और आपके वहम गुमान में ना हो। इन बच्चों का दादा इसी अजियत में इस जहान फ़ानी से सिधार गया, कूच कर गया। इन बच्चों के लिए वो कुछ भी नहीं कर सका। इमरान फ़ारूक, अज़ीम अहमद तारिक साहब, ये उरूज व ज़वाल की एक ऐसी दास्तान है जो मेरा ख्याल है मुझे और आपको, जब तक मैं और आप हैं यार, ये गहवारा, ये जनाजा देख करके भी तुम लोगों को कुछ नहीं होता। कल तक जिसके सामने जिंदा है, जिए, नाराए फलाना ढिकाना करते थे, आज वो तुम्हारे कांधों पे सवार अपना सफ़र आखिरत तय कर रहा है। तुम उसको अपने हाथों से ज़मीन में दबा कर आते हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ तुम्हारा इस रूए ज़मीन पर, सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ,
लेकिन यार मेरे लहजे में पाई जाने वाली उदासी को तो महसूस करो अल्लाह के बंदो। किस किस को तुमने क्या क्या नहीं दे दिया। वो लोग जो चप्पलों में आए थे उनको तुमने फार्म हाउसेस तक, बाबर गौरी की औकात है, ख्वाजा इजहार, फैसल सब्जवारी, खुद वसीम अख्तर, खालिद मकबूल, आमिर खान और मोहम्मद हुसैन और ये नैयर, ये मुईद अनवर, ये रेहान हाशमी, ये और पता नहीं कितने नाम ऐसे हैं, नाम लेते ही चले जाओगे, किताब खत्म नहीं होगी। पा लिया ना, और कितना खाओगे यार। कभी एक हुकूमत से ब्लैकमेल होते हो, कभी किसी दूसरे के हाथों अपने ज़मीर को गिरवी रखते हो, कभी 18वीं तरमीम की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई और सकील जुमला अल्लाह माफ़ करे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वकालत करने के लिए अपनी रूहों तक को बेच देते हो पीपी के हाथों, और कभी खुद पीटीआई के लिए उनके उससे बढ़कर के चमचागीर बन करके सामने आते हो। तुम कौन लोग हो यार। आखिर चलते चलते लतीफ़ा, माशरा अदल इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता, ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और इसी हवाले से जो खबर है वो बता रही है कि सानिया बल्दिया टाउन में जाम हक 260 अफराद की बरसी मनाई गई। वज़ीर आज़म साहब, वक्त मिले तो सोचिएगा, ये विकटें भी उन्हीं नफीस लोगों ने ली थी जिनके कंधों पे चढ़ करके आप इक़्तिदार का ये झूला इस वक्त झूल रहे हैं। 5 साल, मैं बहुत ज़्यादा हुस्न नज़र से काम लूँ, चलिए 10 साल, 15 साल, 500 साल, उसके बाद क्या होगा। अर्श तक पीछा करेंगी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का, और अब आप भी शामिल हैं उसमें। ये 260 अरवाह, जाती इनफरादी इबादत, हमारा तकवा, हमारी दयानत, ये सब यही हमारे साथ है। इसका एक हदीस का मफहूम बयान करते हुए बस आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए कि क़यामत के दिन वो जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में होगा, और जिसने ऐसा नहीं किया वो क्या होगा। मेरा ख्याल है आप तो काफ़ी ज़हीन हैं, ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं, नवाज शरीफ की तरह हट धर्म भी नहीं है, आसिफ अली जरदारी की तरह सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं है। आपकी सलाहियतों पर शुबा किए बगैर यहाँ मैं इसी एक वेकअप कॉल के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।